हेलो एवरीवन, दिस इज नताशा स्वामी। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 176। एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ हर्टेड टुवर्ड्स एन एनिमी, मतलब शत्रुता, दुश्मन, फो। इसको क्या बोलेंगे? एनिमिटी। याद करने का तरीका, एनिमिटी में साउंड आता है एनिमी। एनिमी, एनिमी का मतलब भी तो शत्रु होता है। एनिमी, एनिमी जिसको मिट्टी में मिला दिया गया। एनिमी को, शत्रु को मिट्टी में मिला दिया गया, दुश्मन को मिट्टी में मिला दिया गया, या फिर एनिमी दुश्मनी को मिट्टी में मिला दिया, है ना। और सब लोग भाई दोस्त बन गए, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो एनिमी को मिट्टी में मिला दिया, शत्रु को मिट्टी में मिला दिया, या दुश्मनी को मिट्टी में मिला दिया, फिर सब दोस्त बन गए, इससे भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट है इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज का मतलब है क्रिएट एंड परफॉर्म म्यूजिक, ड्रामा और वर्स स्पॉन्टेनियसली और विदाउट प्रिपरेशन। कहने का मतलब, इम्प्रोवाइज का मतलब है तत्कालिक व्यवस्था करना। आपका कोई भी काम है जो बिगड़ रहा है और आपने फटाफट से, आपने स्पॉन्टेनियसली इसको दोबारा से प्रिपेयर कर दिया, व्यवस्था कर दी, मैनेज कर दिया, क्रिएट कर दिया, परफॉर्म कर दिया, इसे बोलते हैं इम्प्रोवाइज। याद करने का तरीका, अगर हम किसी भी चीज को इंस्टेंटली करते हैं, तत्कालिक करते हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। इम्प्रोवाइज, इम्प्रूव, इम्प्रूव, इम्प्रूव करने की जरूरत है आपको, क्योंकि आपने जो, आपने जैसे मान लीजिए कोई अरेंजमेंट किया है, अब उस अरेंजमेंट में जरूरत पड़ेगी कि आपको फटाफट से दोबारा मैनेज करने की जरूरत है। तो जिन लोगों ने मैनेज किया उनको बोला आपको भाई इंप्रूव करने की जरूरत है। आपको पहले ही एक ऐसा इवेंट बनाना चाहिए था जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं आए। अब देखिए दिक्कत आ गई, अब फटाफट से, हमें नहीं पता, तत्कालिक व्यवस्था करो और अपने आप इंप्रूव करो इस मैनेजमेंट को, और लोग लाओ, लेकिन इंप्रूव करो इस तरीके से। नेक्स्ट है इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब है वेरी हार्मफुल इफेक्ट, किसी का प्रभाव बहुत भयानक, हार्मफुल हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इंसीडियस। याद करने का तरीका, इंसीडियस, आपको याद है इंसीडियस नाम से एक हॉलीवुड मूवी है जो भूत के ऊपर बेस्ड है। 5 से 7 आई थिंक उसके पार्ट्स हैं, अच्छी है, देखिएगा। देखो इंसीडियस, इंसीडियस आपको पता है भूत की मूवी है। और बेटा भूत की मूवी हार्मफुल इफेक्ट देती है, बच्चों को डरा देती है ना, मम्मा भूत आ जाएगा, ऐसे लाइक दिस। तो इंसीडियस जिसने हार्मफुल इफेक्ट दिया, मतलब कहने का मतलब भूतों ने, इस तरीके से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर का मतलब है स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन। कोई भी चीज कही जाती है या करी जाती है लेकिन बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के किसी काम को करना एक्सटेम्पर कहलाता है। एक्सटेम्पर, उसकी एक्स ने टेम्पररी ये काम किया है, एक्स ने टेम्पररी ये काम किया, इसको बोलते हैं एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर, टेम्पररी अगर कोई काम करोगे तो भाई बिना तैयारी के ही किया जाता है, वो टेम्पररी होता है, प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है। नेक्स्ट है डिग्रेड। डिग्रेड का मतलब है किसी के इंसल्ट करना, डिसरेस्पेक्ट करना, नीचा दिखाना। ट्रीट और रिगार्ड समवन विद कंटेम्प्ट और डिसरेस्पेक्ट, मतलब नीचा दिखाना। याद करने का तरीका, जब किसी की ग्रेड डी आती है, ए प्लस, ए ग्रेड होती है ना आपकी, बी और बी प्लस, तो किसी की जब डी ग्रेड आती है तो ए ग्रेड वाले बच्चे जानबूझ के उसे नीचा दिखाते हैं, या फिर रिलेटिव्स उसको नीचा दिखाते हैं, अरे आज की डी ग्रेड आई है, क्या करेगा आगे चल के, इस तरीके से फैमिली वाले दिखाते हैं, तो कुछ भी बोल सकते हो। तो डी ग्रेड आने पर लोगों ने उसकी क्या की, डिसरेस्पेक्ट की, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स डियर सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन में किए जा रहे हैं, मैं सिर्फ लिंक कर रही हूँ वर्ड्स को, तो प्लीज इसे दिल पे मत लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर का मतलब है अ पर्सन और थिंग सर्विंग एज अ टिपिकल एग्जाम्पल और एप्रोप्रिएट मॉडल, मतलब किसी का नमूना, एग्जाम्पल, एप्रोप्रिएट जो मॉडल होता है, कॉपी, प्रतिरूप, नमूना, उसे बोलते हैं एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर में साउंड आता है एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर, एग्जाम्पल, और एक क्या है, एक टिपिकल एग्जाम्पल है, एप्रोप्रिएट मॉडल है, इस तरीके से, मतलब इस चीज के लिए एकदम एग्जाम्पल परफेक्ट है, इस तरीके से याद कर सकते हैं, एग्जाम्पलर, एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर, एग्जाम्पल। नेक्स्ट है सलाशियस। सलाशियस का मतलब है अय्याश किस्म का, हैविंग और कन्वेइंग अनड्यू एंड इनएप्रोप्रिएट इंटरेस्ट। ये एक नेगेटिव वर्ड होता है, अय्याश किस्म के जो लोग होते हैं इनको बोलते हैं सलाशियस। याद करने का तरीका, सलाशियस में साउंड आ रहा है साला साहब का, साला, भाई किसी का जैसे होता है ना, शादी होने के बाद जो पतिदेव होते हैं उनका जो बहन की जो भाई होता है वो साला ही तो होता है, तो उसको हम ब्रदर इन लॉ के नाम से जानते हैं। तो साले साहब थोड़े क्या है, इस किस्म के हैं, इसको भाई दिल पे मत लेना, ये सिर्फ याद कराने का तरीका है। नेक्स्ट है बेनिसन। बेनिसन का मतलब है आशीर्वाद, मतलब ब्लेसिंग्स। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, बेनी सन, बहन का सन, सन का मतलब पुत्र, मेरी बहन का जो पुत्र है बेटा, उसके लिए तो मेरे दिल में तो आशीर्वाद होगा, ब्लेसिंग्स होंगी, मैं तो हमेशा उसकी अच्छा ही चाहूंगी। तो बेनी सन, बहन का सन, जिसके लिए क्या है, आशीर्वाद। नेक्स्ट है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब है लाइट, रोशनी, प्रकाश। याद करने का तरीका, जैसे मैम आप हमें इल्यूमिनेशन कराएं,
मतलब हमें प्रकाश दिखाएं इस तरीके से। तो इल्यूमिनेशन को याद करने का तरीका, इल्लू, आपने इग्लू सुना है, बर्फ में बनने वाले जो घर, इग्लू में मीना नाम की लड़की ने रोशनी पैदा कर दी है। मतलब भाई आपने इग्लू बनाया हुआ है, मुझे बनाना तो नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है। और पूरी तरफ भाई बर्फ के ऐसे ऐसे पत्थर होते हैं ये, है ना, और एक पत्थर को हटा दिया जाता है ताकि इसमें से रोशनी आ सके और यहाँ से अंदर जाने का इंटरेस्ट होता है। तो इग्लू में मीना नाम की लड़की ने रोशनी के लिए एक ब्लॉक को हटा दिया ताकि इसमें रोशनी आ सके। नेक्स्ट है कैडेंस। कैडेंस का मतलब है ताल से ताल मिला, रिदम, क्या बात है। आर रिथमिकल द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग, मतलब ताल, क्लियर, इसको बोलते हैं कडेंस। याद करने का तरीका, कडेंस में साउंड आता है कैड और डेंस का। कैड और डेंस, हमारी जो कैट है, CAT कैट, वो क्या है, बहुत अच्छा डांस करती है, तक दिना दिन धा। तो कडेंस, हमारी जो कैट है वो डांस बड़ा अच्छा करती है, क्या बात है। सुर ताल, जब कैट डांस करने लगती है सारे तुल सुल ताल मिल जाते हैं। या फिर डांस जैसे ही होता है हमारी कैट डांस करने लग जाती है, हमारी बिल्ली मासी डांस करती है, भाई कैट डांस करती है। इस तरीके से आप ये वर्ड याद करेंगे, क्या बात है। कभी देखा है भाई कैट को डांस करती हुई? नहीं तो कोई बात नहीं, इमेजिनेशन कर लो, अच्छा बेटी। नेक्स्ट है एक्सट्रीपेट। एक्सट्रीपेट का मतलब होता है रिड्यूस करना, जड़ से उखाड़ देना, कम करना, बर्बाद करना, इसे बोलते हैं एक्सट्रीपेट। याद करने का तरीका, एक्सट्रीपेट में साउंड आता है एक्स्ट्रापेट। एक्सट्रीपेट, एक्स्ट्रापेट, भाई ये एक लड़का है, इसका ये एक्स्ट्रा पेट है, आपने क्या बोला, इसको जड़ से उखाड़ फेंको, एक्स्ट्रा पेट को जड़ से निकाल फेंको। जॉगिंग करो भाई, मस्त भाई, आराम से जॉगिंग शॉगिंग क्या करो, वॉकिंग शॉकिंग क्या करो, एक्स्ट्रा पेट अपने आप चला जाएगा। नेक्स्ट है अल्यूड। अल्यूड का मतलब है बचना। अल्यूड का मतलब है बचना, एस्केप फ्रॉम और अवॉइड अ डेंजर, खतरे से बचना। और क्या बोलते हैं, दुश्मन से बच जाना, अपना दिमाग लगाकर किसी ना किसी से बच जाने से होता है ना मूवीज में, जो गुंडे पीछे पड़ रहे हैं औरत के, वो बच जाती है अपने कनिंग वे से, स्किल से बच जाती है, इसको बोलते हैं अल्यूड करना। याद करने का तरीका, डियर ऐसे बोलते हैं ना, आजकल लड़कियों को बोलते हैं हे वेव्स व्हाट्सअप, और लड़कों को बोलते हैं हे डूड व्हाट्सअप, ऐसे हे ब्रो व्हाट्सअप। तो अल्यूड, डूड, अल्यूड, अरे डूड टेंशन मत लो मैं यूं बच जाऊंगा, जैसे होता है ना हीरो बोलते हैं अरे डूड डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं बच जाऊंगा, आराम से बच जाऊंगा। एल्यूड, अरे डूड, एल्यूड, अरे डूड टेंशन मत करो ब्रो, टेंशन मत लो, मैं बच जाऊंगा। अरे डेंजर, ये तो मैं ऐसे ही करता रहता हूँ, मैं तो खतरों का वैसे ही खेलता रहता हूँ, तो खतरों का ही खिलाड़ी। इस तरीके से वो डूड बच गया किससे, खतरों से। अगला है अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का मतलब है इम्प्रूव करना, किसी चीज को बेटर बनाना। आप अपनी इंग्लिश को ये क्लासेस लेकर बेटर बनाने हैं, मेक बेटर समथिंग, अपने आप को बेटर बनाना, किसी चीज को बेटर बनाना क्या कहते हैं, अमेलियोरेट कहलाता है। अमेलियोरेट में साउंड आता है मैली। आ मैली, एक मैली कुचली जो चीज है, जो खराब है, जो मैली कुचली है, उसे सुधारो, उसको साफ करो, उसको अच्छे से साफ करो, डिटर्जेंट लगाओ और मैली चीज को साफ करो, अपनी गलती सुधारो। आपने जो कपड़ा गंदा कर दिया, मैला, भाई बच्चे मैला करते हैं भाई, क्योंकि बच्चे लोटपोट होते रहते हैं किसमें, जमीन पे, लाइक मिट्टी में। तो मम्मी क्या बोलती है, तुमने जो चीज मैली की है, तुम्हें ये आदत सुधारनी है, तुम वॉशरूम में जाओ, इसे साफ करके आओ, तुमने जो कपड़ा मैला किया उसे सुधारो, सही करो, अपनी आदतों को सुधारो, मैले कपड़े यहाँ लेके मत आया करो, मैं रोज रोज तुम्हारे कपड़े नहीं धोंगी, तो मैली चीजों को साफ करो और सुधारो अपने आप को, इसे बोलते हैं अमेलियोरेट करना। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आई होप, आई थिंक क्लियर होगा भाई। आगे मूव करें, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब है रोशनी और प्रकाश। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, इल्यू, इग्लू, जो बर्फ का वो घर होता है ना, इग्लू टाइप, उसकी बात कर रही हूँ। मीना नाम की लड़की ने अपना इग्लू घर बनाया है और उसमें एक जो ब्लॉक होता है, बर्फ के ब्लॉक को हटा दिया है ताकि उससे रोशनी आ सके। तो इल्यूमिनेट, इल्यू, इग्लू में मीना ने एक ब्लॉक हटाकर रोशनी का रास्ता बना दिया है। इस तरीके से आप ये वर्ड याद करेंगे। कडेंस, कडेंस का मतलब है रिधिमिकल, ताल से ताल, अरे वाह, रिधम, क्या बात है। याद करने का तरीका, जैसे ही डांस की बारी आती है तो कैट बहुत अच्छे तरीके से डांस करती है, लेट्स नाचो, इस तरीके से कडेंस, कैट डांस ताल से ताल मिलाकर करती है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला
एक्सट्रिपेट, एक्सट्रिपेट का मतलब है एराडिकेट करना, डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली रिड्यूस करना। एक्सट्रिपेट को याद कैसे करोगे? एक पर्सन है जिसका ये एक्स्ट्रा पेट है, हमने बोला इस एक्स्ट्रा पेट को घटा दो, जड़ से उखाड़ फेंको, वॉकिंग शॉकिंग जाओ, इस तरीके से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है अल्यूड, अल्यूड का मतलब होता है एस्केप फ्रॉम और अवॉइड अ डेंजर एनिमी परस्यूअर टिपिकली इन अ स्किलफुल और कनिंग वे, मतलब बचना, खतरे से बच जाना, दुश्मन से बच जाना, इसको क्या बोलते हैं? अल्यूड। अल्यूड को याद करें, अरे ड्यूड टेंशन मत लो, मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ, मैं खतरों से बच जाऊंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जाकर रखे साइया मार सके ना कोई, है कि नहीं? तो मैं बार बार बच जाऊंगा, जब तक मेरे साइनाथ मेरे साथ है मैं बार बार बच जाऊंगा। अल्यूड, अरे डूड टेंशन नॉट, फिकर नॉट। नेक्स्ट अमेलियोरेट, अमेलियोरेट का मतलब होता है इंप्रूव करना, सुधारना, बेटर बनाना किसी को, इसे क्या बोलते हैं? अमेलियोरेट कहते हैं। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। अमेली, एक मैली शर्ट जो बच्चा गंदा करके आ गया है, मम्मा ने कहा अपनी मैली करने की आदत को सुधारो, वरना मैं तुम्हें मार मार के भुर्ता बना दूंगी, चुपचाप से वॉशरूम में जाओ एंड वॉश योर क्लॉथ्स राइट नाउ, इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आउटसेट, आउटसेट का मतलब है टू स्टार्ट समथिंग, बिगिन समथिंग, टू स्टार्ट और बिगिनिंग ऑफ समथिंग, किसी का आरंभ होना, प्रारंभ होना, इसे बोलते हैं आउटसेट। आपका आउटसेट किसका हो रहा है? वोकैबलरी का, इसको क्या बोलेंगे? वोकैबलरी कॉन्फिडेंशन, सॉरी कॉन्फिडेंस का हो रहा है, इसे बोलते हैं आउटसेट। याद करने का तरीका देखो भाई, सेट कर दिया है भाई मैंने, जैसे मान लो आपको कोई चीज चाहिए, आपने सेट कर दिया है भाई, अब सब लोग, मैंने टीवी वीवी सेट कर दिया है, अब सब लोग बाहर आ जाओ, हम स्टार्ट करते हैं अपनी टीवी। आउट का मतलब बाहर, सेट का मतलब एकदम सेट कर दिया है, मैंने पूरा की पूरा प्रोजेक्टर एकदम सेट कर दिया, सब लोग बाहर आ जाओ, अब आरंभ करते हैं अपनी टीवी, इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्लोमेरेशन, एग्लोमेरेशन का मतलब होता है ढेर, समुदाय, असेंबली, गैदरिंग, जमाव। अ मैश और कलेक्शन ऑफ थिंग मतलब असेंबलीज, असेंबली बोल दो, ठीक है, कलेक्शन बोल दो, ढेर बोल दो, समुदाय बोल दो, ग्रुप बोल दो, इसको क्या बोलते हैं? एग्लोमेरेशन। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। एग, एग में साउंड आता है एग का, लो का मतलब लो, मेरे मतलब मेरे से, देखो भाई, और रेट में साउंड आता है रेट का, एग ले लो मेरे से, मैंने रेट कम कर दी है, और जब कोई पर्सन रेट कम कर देता है तो लोग उसके आसपास आते हैं, अरे भाई मेरे को भी दे दे, कितने दिए? 10 के 3, 10 के 3, अरे मेरे को भी दे दे, मेरे को भी दे दे, अरे बहन जी एग लो मेरे से, मैंने 10 के 3 कर दिए, मैंने रेट कम कर दी है, तो एग में साउंड आया एग, और लो का मतलब लो, मेरा मतलब मेरे, और से मतलब से, क्योंकि मैंने क्या कर दी है? रेट कम कर दी है, तो एग लो मेरे से, मैंने रेट कम कर दी है, और रेट कम करने पर सब लोग समूह में आ जाते हैं और सब लोग फटाफट ले जाते हैं सामान को, आपने भी लिया होगा भाई सामान इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन का मतलब होता है पहले से चेतावनी देना, a strong feeling that something is about to happen, especially something unpleasant। आपने कहीं देखा है? कई बार बेटा आपने देखा होगा, एक मूवी भी थी इस पे, फाइनल डेस्टिनेशन, इसमें क्या होता था, लोगों को पता लग जाता था कि आगे क्या होने वाला है, पहली सूचना, ऐसा होता है, रियल में भी होता है, कई बार ऐसे इंट्यूशंस आ जाते हैं, आपने थोड़ा सा, आपको लगा अरे यार ये क्या हो गया, है ना, चेतावनी मिल जाती थी, ये गॉड गिफ्टेड होता है, इसको बोलते हैं प्रीमोनिशन। याद करने का तरीका, प्री का मतलब बेटा पहले, मोनिशन मतलब मॉनिटर, जब पहले मॉनिटर बनते थे ना, पहली चेतावनी देते थे, देखो भाई बात करोगे ब्लैक बोर्ड पे नाम लिख लूंगी, फिर ये मत बोलना कि भाई सर को क्यों बोल दिया, पहले से चेतावनी दे देते थे भाई मॉनिटर, तो मतलब प्री मॉनिशन, पहले की मॉनिटर पहले चेतावनी दे देते हैं, और आजकल के मॉनिटर खुद ही बात करते हैं भाई, है कि नहीं? भाई आपको जब मैं लाइव पढ़ाती हूँ यूक्लिड कैंपस ऐप पे, तो काफी बच्चे मॉनिटर हैं, अरे वही बात करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये चीजें पहले के मॉनिटर पूर्व चेतावनी दे दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉसिटी, पॉसिटी का मतलब होता है लेक ऑफ समथिंग, कमी होना किसी की, द प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन ओनली स्मॉल और इनसफिशिएंट क्वांटिटीज और अमाउंट, अमाउंट क्वांटिटी की कमी होना, लेक ऑफ समथिंग, डर्थ होना, क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी मतलब पॉसिटी। याद करने का तरीका, पॉसिटी, पौ का मतलब याद करो पाव से, सिटी में पाव की कमी हो रही है क्योंकि
हम धरती से वन काट रहे हैं, वन काटने की वजह से बारिश नहीं हो रही, सब्जी नहीं मिल रही, प्योर हवा नहीं मिल रही, आपका प्योर पानी नहीं मिल रहा क्योंकि बारिश वगैरह नहीं हो रही है, तो भाई कुछ भी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से पाव की कमी आ रही है। क्योंकि जो भी सामान बनता है, बनता तो भाई आपके जो अपने प्रकृति हमें देती है उससे तो बनता है, तो पाव की भी धीरे धीरे सिटी में क्या आ रही है, कमी आ रही है। जंगलों की कमी है, बारिश की कमी है, पानी की कमी है, शुद्ध वायु की कमी है, तो पाव की भी तो कमी होगी। तो सिटी में पाव की क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। या फिर सिटी में बहुत सारे लोग आ गए हैं जिसकी वजह से पाव कम पड़ गए और सिटी में कमी आ रही है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कम हो रहा है और कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। इस तरीके से याद कर सकते हैं, लोग खाने वाले ज्यादा हैं लेकिन बनाने वाले कम है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब है एंथुआज्म, पैशनेट, उत्साह, उत्सुक इसको बोलते हैं। याद करने का तरीका, आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, जब हीरो को हथकड़ी लगाकर पीछे पकड़ लिया जाता है, वो जोश में बोलता है हिम्मत है तो और दे, और दे, और दे, और विलन दे दमादम देता है, और फिर अचानक से वो उठता है और फिर वो सबको मार देता है कि नहीं? तो और दे, और दे, जब जोश आता है ना इंसान को तब बोलते हैं और दे, भाई बहुत उत्सुक हो जाता है। आप मत होना, वरना एक किसी का पड़ाना थप्पड़ तो भाई सीधे बेहोश हो जाएंगे। वो फिल्म होती है, ये रियलिटी होती है। अगला एक और तरीका है, जैसे मान लो आप लोगों को उत्सुकता आ गई कि मैम 2000 वर्ड्स याद करा रही हैं, आपने बोला मैम और दो, और दो, मैंने कहा ऐसा करना, ऐसा करो, आज 100 इडियम याद कर लेना, आपने बोला मैम और दे, मैंने कहा 500 सिनोनिम याद कर लो, और दो मैम, और दो, हमें तो पूरा, आप जितना दोगे कम है, मैंने कहा 100 जीके याद कर लो क्वेश्चन, और दो, मैंने कहा शिवांगी मैम ने जो आपको रीजनिंग में पढ़ाया उसकी टोटल 500 क्वेश्चन शुरू शुरू के करके आना, और दो, राकेश स्वामी सर ने भाई ट्रिग्नोमेट्री कराई है, पूरे क्वेश्चंस करके लाना, जितने भी क्वेश्चन है 250 300 जितने भी क्वेश्चन है करा के आओ, भाई और दो, और दो। बड़े जब इंसान को उत्साह आता है ना, वो ये बोलता है और दो, और दो। देखिए और दो के चक्कर में कई बार भाई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आप मत करिएगा। नेक्स्ट, सैलूब्रियस। सैलूब्रियस का मतलब होता है हेल्दी, एकदम स्वस्थ, स्वस्थ, स्वास्थ्य, स्वस्थ हो, इसको बोलते हैं सैलूब्रियस। और सैलूब्रियस में साउंड आता है सैलू, मतलब सल्लू, सल्लू भाई, सलमान खान भाई हमारे क्या है, बहुत हेल्दी हैं भाई, बॉडी शॉडी मस्त भाई, वैसे भी होते ही हेल्दी, वो जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, अच्छा खाना पीना खाते हैं, तो सल्लू भाई क्या है, बहुत स्वस्थ है, हेल्दी है। नेक्स्ट, एस्पर्शन। एस्पर्शन का मतलब है कलंक, एन अटैक ऑन द रेपुटेशन और इंटेग्रिटी ऑफ समवन और समथिंग। कलंक, किसी की रेपुटेशन को एक तरीके से खराब करना, मिथ्या बताना, गलत उसको रेपुटेशन खराब कर देना, कलंकित कर देना, धब्बा लगा देना, इसको बोलते हैं एस्पर्शन। याद करने का तरीका, एस्पर्शन ऐसे पर्सन, एस्पर्सन ऐसे पर्सन, ऐसे पर्सनों की रेपुटेशन क्या हो जाती है, कलंकित हो जाती है। एस पर्सन ऐसे पर्सन, एस पर्सन ऐसे पर्सन, ऐसे पर्सन कैसे होते हैं, कलंकित होते हैं। आई होप आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कंग्रेचुलेशन, 200 वर्ड्स, क्या बात है। अब आपके रिमेनिंग 1000 की स्लॉट में देखें तो आपके 800 बाकी हैं जो कि फटाफट से भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आगे मूव करूंगी 201 से। आप किसी भी भाई जो भी मैंने वर्ड्स यहाँ बताए हैं उन्हें प्लीज दिल पे मत लीजिएगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड्स लिंक किए हैं ताकि मैं आपको इन वर्ड्स को इजी वे में याद करा सकूं, और इसके अलावा मेरा कोई और मोटिव नहीं है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं 201 से। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।